आज साइंस हमें बताती है कि जब हम कोई थॉट सोचते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर करते हैं, क्योंकि असली सवाल क्रिस्टल का नहीं है। असली सवाल ये है, क्या वर्ड्स और इमोशंस मैटर करते हैं। होओपोनोपोनो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है और इमोशंस का जो सोर्स है अक्सर वर्ड्स और इंटरप्रिटेशन होते हैं। ह्यूमन बॉडी पता है क्या है, ये खुद एक एक्सपेरिमेंट है। इंफॉर्मेशन भी एनर्जी की तरह काम करती है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने इंसल्ट की, किसी ने इग्नोर किया। कि कुछ लोग बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं। अंदर की अनरिजॉल्व्ड मेमोरी उस इमोशनल पैटर्न को क्लीन करना। मुझे पता है मेरे अंदर की मेमोरी है जो पेन क्रिएट कर रही है। 4 स्टेटमेंट्स इतनी पावरफुल क्यों है? सोच के देखो कि अगर आप 15 साल से किसी का गुस्सा पकड़ के बैठे हो तो ब्रेन प्रॉब्लम पे फोकस करता है। लव सिर्फ रोमांटिक इमोशन नहीं है बाय द वे। जब आप प्यार की स्टेट में होते हो ना, मेडिकल साइंस में भी एक फैसिनेटिंग फिनोमिना है। साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि बिलीफ पावरफुल है। होओपोनोपोनो की सबसे बड़ी हीलिंग जो है, सबसे कॉमन सवाल क्या है कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करें। मेरे खानदान में भी किसी ने इतना पैसा कमाया जो मैं कमा पाऊंगी। होओपोनोपोनो रिलेशनशिप के साथ क्या है, हर छोटी बात पे आर्गुमेंट्स हो रही हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लॉस। प्यार को खोने का डर वो फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पे आती है। लोग अक्सर रिजल्ट देखना चाहते हैं लेकिन होओपोनोपोनो हील करना चाहता है। होओपोनोपोनो का जो मैजिक है वो यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं करता। होओपोनोपोनो के बारे में जब भी बात करती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि सिर्फ 4 सिंपल स्टेटमेंट्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हैं, उनके रिलेशनशिप्स को हील कर सकती हैं, उनके इमोशनल पेन को रिलीज कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो लोगों का पहला सवाल पता है क्या होता है कि मैम इसमें लॉजिक क्या है, इसमें साइंस क्या है, क्या सिर्फ 4 वर्ड बोलने से लाइफ बदल सकती है भला? और ऑनेस्टली मुझे सवाल बहुत पसंद है, क्योंकि जब इंसान सवाल करता है तभी तो सीखता है ना? तो ब्लाइंड बिलीफ से टेम्पररी मोटिवेशन मिल सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, आज हम डिटेल में समझेंगे कि होओपोनोपोनो काम क्यों करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, न्यूरोसाइंस क्या कहती है, सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है, और ये सिंपल 4 स्टेटमेंट्स आपकी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में या ऑफिस में किसी ने सबके सामने आपकी इंसल्ट कर दी, आपको नीचा दिखाया, आपका मजाक उड़ाया। बस इमेजिन कीजिए। अब नोटिस कीजिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। शायद थोड़ा गुस्सा आ रहा है, शायद बॉडी टेंस हो रही है, शायद हार्ट रेट बढ़ रही है। अब आंखें खोलिए। अब इमेजिन करिए कि कोई आपके पास आता है और कहता है, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ, तुम बहुत स्पेशल हो, तुमने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। अब कैसा फील हो रहा है? ध्यान दीजिए, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थॉट्स और वर्ड्स चेंज हुए, लेकिन आपके इमोशंस चेंज हो गए और इमोशंस के साथ बॉडी भी चेंज हो गई। यही होओपोनोपोनो को समझने की पहली की है। वर्ड्स मैटर करते हैं। देखो, वर्ड्स जो है ना वो इमोशन क्रिएट करते हैं, इमोशंस है वो केमिकल्स क्रिएट करते हैं, और जो केमिकल्स है ना वो हमारी स्टेट क्रिएट करते हैं कि हम किस स्टेट में हैं, हम किस स्टेट में सोच रहे हैं। अब एक चीज समझो, देखो हर वर्ड ना एक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। आज साइंस हमें बताती है कि जब हम कोई थॉट सोचते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर करते हैं। जब न्यूरॉन्स फायर करते हैं तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और जब केमिकल्स रिलीज होते हैं तो हम एक इमोशनल स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए जब आप किसी से लड़ते हो ना तो पूरा दिन खराब हो सकता है, और जब आपकी कोई तारीफ करता है तो पूरा दिन अच्छा जा सकता है। एक ही दिन होता है, एक ही बॉडी है, बट इमोशंस अलग अलग है। और इमोशंस का जो सोर्स है अक्सर वर्ड्स और इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, वर्ड्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, वर्ड्स आर इमोशनल ट्रिगर। मसारू इमोतो का वाटर एक्सपेरिमेंट याद है? मैंने कितने सारे सेशंस में यूज किया है, कितने सारे वर्कशॉप्स में बताया है। कभी नहीं सुना है? जिन लोगों को पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता है गूगल पे जाके सर्च करना। मसारू इमोतो जो साइंटिस्ट हुए उनका वाटर एक्सपेरिमेंट, जिनको नहीं पता है उनको समझाती हूँ। चलो, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। जापानीज रिसर्चर मसारू इमोतो ने एक पानी पर इंटेंशंस और वर्ड्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या किया,
अलग अलग सैंपल्स पे अलग अलग वर्ड्स यूज किए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए और दोनों पे अलग अलग वर्ड्स लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल एक पे लव लिखा, एक पे हेट लिखा, ठीक है। तो कुछ सैंपल्स पे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे, कुछ टेस्ट ट्यूब्स पे, और कुछ पे उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स लिखे। बाद में फ्रोजन क्रिस्टल्स की फोटोग्राफ ली गई और वो फोटोग्राफ जाके गूगल पे देखना, इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत सुंदर है। तो जिस टेस्ट ट्यूब पे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे गए थे, पॉजिटिव इंटेंशन सेट की गई थी, उनका क्रिस्टल ज्यादा सिमेट्रिकल था, ब्यूटीफुल नजर आया, जबकि जिस पे नेगेटिव वर्ड्स लिखे गए थे, नेगेटिव इंटेंशन सेट की गई थी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड नजर आया, मतलब बहुत गंदा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात पता है समझना क्या जरूरी है कि मेन स्ट्रीम साइंस के एक्सपेरिमेंट को फाइनल प्रूफ नहीं मानती, लेकिन मैं इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक प्रूफ के रूप में नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग के रूप में देखती हूँ, है ना। क्योंकि असली सवाल क्रिस्टल का नहीं है, असली सवाल ये है क्या वर्ड्स और इमोशंस मैटर करते हैं, और इसका जवाब हम सब अपनी लाइफ में रोज देखते हैं। ह्यूमन बॉडी पता है क्या है, ये खुद एक एक्सपेरिमेंट है। आपको वाटर एक्सपेरिमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है, खुद को देखिए। अगर किसी ने आपको गाली दी तो बॉडी रिएक्ट करती है, अगर किसी ने अप्रिसिएशन दिया तो बॉडी रिएक्ट करती है, अगर डॉक्टर बोले कि रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है तो आप रिलीफ फील करते हो, आपको बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर डॉक्टर बोले कि स्ट्रेस है बाबा, दवाइयां लेनी पड़ेंगी, आपने अपनी प्रॉब्लम कितनी बढ़ा ली, तो क्या होता है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। अब समझो, रिपोर्ट्स भी वही है, बॉडी भी वही है, लेकिन इंफॉर्मेशन ने आपकी स्टेट बदल दी। इसका मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन भी एनर्जी की तरह काम करती है, वर्ड्स भी एनर्जी की तरह काम करते हैं, बिलीफ भी एनर्जी की तरह काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि होओपोनोपोनो का रियल बैटलफील्ड क्या है। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि होओपोनोपोनो यूनिवर्स को चेंज करता है। मैं ये मानती हूं कि सबसे पहले होओपोनोपोनो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है तब रियलिटी बदलना शुरू होती है। हम सबके अंदर इमोशनल मेमोरीज होती हैं, ये बात आप सब मानते हो। अब तो इतना पढ़ लिया है, वीडियोस देख लिया है, तो ये बात अब सबको पता है। किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने इंसल्ट की, किसी ने इग्नोर किया, और कई बार इंसिडेंट खत्म हो जाते हैं लेकिन उसकी मेमोरी खत्म नहीं होती, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और फिर वही मेमोरी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मेरा फेवरेट जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, दैट इज रिलेशनशिप प्रॉब्लम। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं। एक रिलेशनशिप खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर तीसरा रिलेशनशिप शुरू होता है, फिर वही प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ गलत लोग ही बचे हैं? नहीं, अक्सर सबकॉन्शियस पैटर्न रिपीट होता रहता है। अंदर की अनरिजॉल्व्ड मेमोरी बार बार वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स अट्रैक्ट करती है या उन्हें आइडेंटिफाई करती है। तो होओपोनोपोनो का पर्पस क्या है? उस इमोशनल पैटर्न को क्लीन करना। अब ये समझते हैं कि ये 4 स्टेटमेंट्स इतनी पावरफुल क्यों हैं। पहला, आई एम सॉरी। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? आई एम सॉरी। अब ये किसी और के सामने ना गिल्टी फील करने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस का स्टेटमेंट है। आप कह रहे हो मुझे पता है मेरे अंदर की मेमोरी है जो पेन क्रिएट कर रही है, मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगी। हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती है। जब तक प्रॉब्लम दिखेगी नहीं तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दूसरा आता है प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिवनेस दुनिया की सबसे मिसअंडरस्टूड चीजों में से एक है। लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि सामने वाले को फ्री कर दो माफ करके। नहीं, फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को भी फ्री करना। सोच के देखो कि अगर आप 15 साल से किसी का गुस्सा पकड़ के बैठे हो तो सफर कौन कर रहा है? वो नहीं कर रहा जिसके लिए पकड़ के बैठे हो, वो तो मजे कर रहा है लाइफ में, आप सफर कर रहे हो सकता है सामने वाला लाइफ में आगे बढ़ चुका है अपनी, लेकिन आप अभी भी उस इंसिडेंट को कैरी कर रहे हो। फॉरगिवनेस उस इमोशनल बर्डन को रिलीज करना है। नेक्स्ट आया थैंक यू। ग्रैटिट्यूड एक मिरेकल इमोशन है। जब आप कंप्लेन करते हो तो ब्रेन प्रॉब्लम पे फोकस करता है, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो ब्रेन पॉसिबिलिटीज पे फोकस करता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग जनरली ज्यादा पॉजिटिव, रिजिलियंट और इमोशनल स्टेबल होते हैं। थैंक यू बोलना सिर्फ मैनर्स नहीं है, थैंक यू एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। और इसके बाद आता है आई लव यू। लव सिर्फ रोमांटिक इमोशन नहीं है, बाय द वे। लव एक्सेप्टेंस है, लव कनेक्शन है, लव एक्सपेंशन है। जब आप प्यार की स्टेट में होते हो ना तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और फियर ही वो इमोशन है जो मैक्सिमम सफरिंग देता है, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। कैसे?
फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लॉस, प्यार को खोने का डर, हर चीज। इसलिए आई लव यू होओपोनोपोनो का सबसे 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 पावरफुल स्टेटमेंट है। प्लेसिबो इफेक्ट सुना है? ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट होपोनोपोनो में कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल, मेडिकल साइंस में भी एक फैसिनेटिंग फिनोमिना है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। सुना है? बहुत लोगों ने सुना है। कई बार पेशेंट को ना असली मेडिसिन नहीं दी जाती है ना, उन्हें सिर्फ एक शुगर की पिल दी जाती है, लेकिन उन्हें ये बताया जाता है कि ये मेडिसिन है। और सरप्राइजिंग बात क्या है कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव भी होने लगती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि डॉक्टर ने जो दवाई मुझे दी है वो काम करेगी, क्योंकि बिलीफ बॉडी की केमिस्ट्री से इन्फ्लुएंस करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि होओपोनोपोनो प्लेसिबो है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि बिलीफ पावरफुल है। अगर बिलीफ बॉडी को इफेक्ट कर सकता है तो फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, लव जैसे इमोशंस कितना इंपैक्ट कर सकते हैं, इमेजिन करके देखिए। मनी मैनिफेस्टेशन में होपोनोपोनो का क्या रोल है? देखो, सबसे कॉमन सवाल क्या है कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करें, कि होपोनोपोनो कोई एटीएम मशीन तो है नहीं। आपको 108 बार थैंक यू बोला और कल सुबह अकाउंट में 2 करोड़ आ गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर होती है, आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक क्लीन होने लगते हैं। और बहुत लोगों के पास मनी ब्लॉक्स होते हैं, है ना? पैसा मुश्किल है, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करती, लोग मुझे जज करेंगे, बिजनेस रिस्की होता है, मेरे खानदान में भी किसी ने इतना पैसा कमाया जो मैं कमा पाऊंगी, ये सब ब्लॉक्स होते हैं, है ना? मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगा, ये इनविजिबल बिलीफ होते हैं, लेकिन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तब आता है होओपोनोपोनो। इसके थ्रू जो आपके इमोशंस का बैगेज है वो कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका एक्शन बढ़ता है, एक्शन बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो इनकम बढ़ने लगती है। अब होओपोनोपोनो रिलेशनशिप के साथ क्या है? सोचो 10 साल हो गए शादी को, हर छोटी बात पे आर्गुमेंट्स हो रही हैं, दोनों ही सही होना चाहते हैं, तो दोनों सही नहीं हो सकते ना एक रिश्ते में। एक टाइम पे तो एक हो सकता है कि ऊपर नीचे होगा, दोनों में ईगो है। अगर एक इंसान सच्चे दिल से होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना शुरू करे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। ये नहीं सामने वाला बदलेगा, लोग सामने वाले को बदलने के लिए होपोनोपोनो करते हैं आजकल, तो उसका पर्सपेक्टिव बदलेगा, उसका गुस्सा शांत होगा, उसकी जजमेंट कम हो जाएगी, उसकी एम्पैथी बढ़ने लगेगी। और जब एक इंसान बदलता है तो रिलेशनशिप के डायनामिक्स भी बदलते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग से होपोनोपोनो की सबसे बड़ी हीलिंग जो है वो फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पे आती है। और इमोशनल हीलिंग के बाद मेंटल हीलिंग होती है, और मेंटल हीलिंग के बाद बिहेवियरल हीलिंग होती है, और बिहेवियरल हीलिंग के बाद लाइफ रिजल्ट्स चेंज होने लगते हैं। लोग अक्सर रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन होओपोनोपोनो हील करना चाहता है। और जब होओपोनोपोनो रियल में हील करता है तो फिर ट्री ऑटोमेटिकली हेल्दी होने लगता है ना? तो फाइनल मैसेज ये है कि होओपोनोपोनो का जो मैजिक है वो यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं करता। इसका मैजिक आपके अंदर जो पेन है, स्टोर्ड पेन है, उसको रिलीज करता है ना? इसका मैजिक आपको विक्टिम से निकालकर क्रिएटर में लेकर आता है। और जब आप चेंज होते हो, जब आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपकी फीलिंग्स चेंज होती है, आपके डिसीजंस चेंज होते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपके एक्शन चेंज होते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी चेंज होती है ना? इसलिए अगली बार जब भी होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करो तो सिर्फ वर्ड्स मत बोलना, उसे फील करना, दिल से बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि कई बार लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से नहीं आता, शायद इन 4 सिंपल स्टेटमेंट से आ जाए, है ना? तो इसीलिए होओपोनोपोनो को आप यूज कर सकते हो, और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है ना, और क्यों काम करता है।